आज हम यूज ऑफ प्रीपोजिशंस में इनके यूज सीखेंगे। इनटू, टू, ऑफ, ऑन, अपॉन, ओवर। इनटू, इस प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं? यह एक एनक्लोजर है और इस एनक्लोजर, इस घेरे के बाहर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, इसको बाहर से अंदर जाना है। इस ऑब्जेक्ट को या इस पर्सन को इस एनक्लोजर के बाहर से एनक्लोजर के अंदर जाना है। ऐसे सिचुएशन के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और कोई स्टूडेंट सामने है गेट के बाहर, मैं उसको क्या बोलता हूं? गेट इनटू द क्लासरूम। गेट into the classroom। अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं इस क्लासरूम के एनक्लोजर के बाहर है, गेट के पास बाहर की तरफ खड़ा है और उसको बाहर से अंदर आने के लिए मैं बोल रहा हूं, बाहर से अंदर। ऐसे ही सिचुएशन के लिए मैंने इनटू लगाया और कहा गेट इनटू द क्लासरूम। ठीक इसी तरह एक एग्जांपल हम देते हैं। अ बॉय इज जंपिंग into the pond। A boy is jumping into the pond। एक लड़का तालाब में छलांग लगा रहा है। लड़का पहले कहां है? तालाब से बाहर, और अब छलांग लगा के कहां जा रहा है? तालाब के अंदर, बाहर से अंदर। ऐसे सिचुएशन के लिए इनटू प्रीपोजिशन लगाया गया। अ बॉय इज जंपिंग इनटू द पॉन्ड। सिमिलरली, ए डॉग इज एंटरिंग इनटू योर हाउस। हमारे घर में एक कुत्ता घुस रहा है। पहले कुत्ता कहां था? घर के बाहर था। अब वो घर के बाहर से घर के अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर। ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? इनटू। द डॉग इज एंटरिंग इनटू योर हाउस। क्लियर? नेक्स्ट इनटू हो गया। अब हम देखते हैं टू। टू जो है डेस्टिनेशन को, मंजिल को, लक्ष्य को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रहा है। ही का ये जो सब्जेक्ट है ही, इसका डेस्टिनेशन क्या है? मार्केट। उसी डेस्टिनेशन को इंडिकेट करने के लिए यहां पर ये टू प्रीपोजिशन आया। Students are
विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं। इन विद्यार्थियों का डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल। उसी डेस्टिनेशन को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन टू आया। आई want to become the president of India। मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। यहां जो सब्जेक्ट है आई, उसका डेस्टिनेशन क्या है? ये पद, ये पोस्ट, ये डेजिग्नेशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे डेस्टिनेशन को, इसी लक्ष्य को, इस मंजिल को, इस गोल को, इस एम को इंडिकेट करने के लिए यहां पर प्रीपोजिशन टू आया। अब ये हो गए टू। अब हम देखते हैं ऑफ, 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 ऑफ। ये जो ऑफ है वो ये ऑफ, ये रिलेशन को जोड़ता है, और ये जो ऑफ है वो एफ, ये रिलेशन को तोड़ता है। जहां रिलेशन जुड़ रहा हो वहां ऑफ यूज होगा, जहां रिलेशन टूट रहा हो, ब्रेक हो रहा हो, वहां ऑफ यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ your car is red। तुम्हारे कार का रंग लाल है। यहां पर कलर और कार, इन दोनों के बीच में रिलेशन को जोड़ रहा है ये ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन। यही बता रहा है कि इस कार और ये जो कलर है, कौन सा कलर? रेड, उसमें कोई रिलेशन है, इनमें रिलेशन जुड़ रहा है। इसलिए यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। बट ये ऑफ के लिए एग्जांपल हो गया, leaves are falling off the tree। एक पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यहां ये leaves और ये ट्री दोनों में पहले रिलेशन था, पत्ते पेड़ से जुड़े हुए थे, अब वो गिर रहे हैं, फॉलिंग। कैसे? पत्ता पेड़ से कैसे गिरेगा? एक भी पत्ता अगर पेड़ से नीचे गिरेगा तो टूट के ही गिरेगा। अनेकों पत्ते अगर गिरेंगे पेड़ में से तो वो भी टूट के ही गिरेंगे। तो वहां जो पत्तों और पेड़ के बीच में रिलेशन था वो ब्रेक हो रहा है, वो टूट रहा है। उसी ब्रेक को, उसी टूटने को इंडिकेट करने के लिए यहां पर ये प्रीपोजिशन ऑफ आया है। तो ये बना leaves are falling off a tree। क्लियर? देन ऑफ,
ऑन का अर्थ होता है पर या को। पर के लिए देखते हैं, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है और इन दोनों के बीच में फिजिकल टचअप है। क्या है? फिजिकल टचअप। ऐसे ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऑन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर, तुम्हें कुर्सी पर बैठे हो। तो यहां एक ऑब्जेक्ट है चेयर, कुर्सी, और उसके ऊपर बैठने वाला पर्सन कौन है? यू, तुम। तो जब भी कोई भी एक पर्सन चेयर पर बैठेगा तो चेयर और उस पर्सन के बीच में फिजिकल टचअप होगा। इसलिए यहां पर ऑन प्रीपोजिशन आया हुआ है। तुम कुर्सी पर बैठे हो। माई बुक्स आर ऑन दैट टेबल। मेरी किताबें उस मेज पर हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है टेबल, मेज, और उसके ऊपर रखा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट है बुक्स। क्योंकि टेबल पे बुक्स रखे हैं तो टेबल और बुक्स के बीच में फिजिकल टचअप होगा। इसलिए यहां पर ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो बना माई बुक्स आर ऑन दैट टेबल। क्लियर? तो ये हो गया पर के सेंस के लिए। आप देखते हैं को के सेंस के लिए, तो यहां पर ऑन के साथ या तो किसी डे का यूज होता है या फिर डेट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू पटना ऑन ट्यूसडे। मैं मंगलवार को पटना जाऊंगा। यहां ट्यूसडे क्या है? एक डे है। इस डे के साथ ये ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ है। या फिर यही सेंटेंस ऐसे हो सकता था, I shall go to Patna on 21st April 2020। यहां पर 21st अप्रैल 2020 एक डेट है। उस डेट के साथ ये ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ है। हिंदी क्या है? मैं 21 अप्रैल 2020 को पटना जाऊंगा। यहां पर उसी को के लिए ऑन आया है, यहां भी को के लिए ऑन आया है। मंगलवार को 21 अप्रैल 2020 को, यानी कि को के सेंस में ऑन प्रीपोजिशन यूज हो रहा है डे के साथ या फिर
डेट के साथ, और पर के सेंस के लिए ऑन यूज हो रहता जब एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट या एक पर्सन या दूसरे पर्सन या एक ऑब्जेक्ट और एक पर्सन के बीच में फिजिकल टचअप हो तब। तो क्लियर हो गया? अब हमको देखना है अपॉन। अपॉन का यूज कब होता है? अपॉन, इसका भी अर्थ ऊपर है ना, होता है, चाहे पर होता है, ऊपर या पर, ऐसा सेंस होता है अपॉन का। पर कैसे यूज होता है? मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई थिंग है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, और ये थिंग इधर जंप लगा है, इधर आया मोशन में, या तो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा या फिर इधर आएगा, इससे ऊपर होते हुए। ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के, इंडिकेट करने के लिए अपॉन प्रीपोजिशन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, a cat is jumping upon a table। एक बिल्ली एक मेज पर छलांग लगा रही है। क्या होगा? ये बिल्ली है और ये मेज है। बिल्ली जब छलांग लगाएगी या तो यहां से कूद के सीधा मेज पर जाएगी या फिर मेज के उस पर जाएगी। ऐसे सिचुएशन के लिए यहां पर अपॉन प्रीपोजिशन यूज हुआ है। सिमिलरली, ये थिंग is jumping upon ये वॉल, चोर एक दीवार पे छलांग लगा रहा है। क्या करेगा वो? ये दीवार है, वॉल है, और यहां वो चोर है, ठीक। जब ये छलांग लगाएगा नीचे से तो वो सीधा इस पर ही आएगा ना। ऐसे सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए यहां पर प्रीपोजिशन क्या आया है? अपॉन। क्लियर? अब हम देखते हैं ओवर। ओवर का अर्थ भी होता है ऊपर या पर। ओवर का भी क्या अर्थ होता है? ऊपर या पर। ऑन का भी वही अर्थ था, पर, को, ऊपर, ऐसे सेंस था। अपॉन का भी वही, ओवर का भी वही, बट यूज में अंतर है। तीनों ही अलग अलग सेंस में यूज हो रहे हैं, ये दिमाग में बिठा के रखना है। तीनों ही अलग अलग सेंस में यूज हो रहे हैं। बेशक शब्दों का एक अर्थ होता है, लेकिन उसका यूज सेंस के अनुसार बदल जाता है ना। तो यहां भी वही हो रहा है। हमने लिया ओवर, इसका भी वही अर्थ है, पर या ऊपर। अब ये किस सिचुएशन में यूज होता है ये देखते हैं।
यहां एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, बट दोनों में कोई फिजिकल टचअप नहीं है, कोई फिजिकल टचअप नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ओवर यूज होगा। फॉर एग्जांपल, अ फैन is hanging over my head, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा लटक रहा है। पंखा तो मेरे सिर के ऊपर ही है, पर मेरे सिर में और पंखे में कोई फिजिकल टचअप नहीं है। मेरे सिर और मेरे इस हाथ में फिजिकल टचअप है, तो ये हो गया माई हैंड इज ऑन माई हेड। मेरा हाथ मेरे सिर पर है या मेरा हाथ मेरे सिर के ऊपर है, दोनों में फिजिकल टचअप है। और अगर यही ऐसे है, माई हैंड इज ओवर माई हेड, मेरा हाथ मेरे सिर के ऊपर है, अब मेरे हाथ और सिर में कोई फिजिकल टचअप नहीं है। उसी तरह उस पंखे और मेरे सिर में कोई फिजिकल टचअप नहीं है, तो वहां पर ओवर प्रीपोजिशन यूज होगा। क्लियर? एक बार फिर मैं इनके बीच में डिफरेंस बताऊं क्लेरिफाई करने के लिए। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पर्सन है, इसके ऊपर यहां कोई अनदर ऑब्जेक्ट या पर्सन है और दोनों में फिजिकल टचअप है, तो यहां पर जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो हो जाएगा और। यहां एक ऑब्जेक्ट या पर्सन है, यहां कोई एक लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है, और ये लिविंग या नॉन लिविंग थिंग यहां से यहां या फिर यहां से यहां मूवमेंट कर रहा है, यानी कि ये लिविंग या नॉन लिविंग थिंग इस पर्सन या ऑब्जेक्ट के ऊपर मूवमेंट कर रहा है। ऐसे सिचुएशन को इंडिकेट करने के जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है वो है अपॉन। और वहीं यहां एक कोई ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, यहां कोई एक ऑब्जेक्ट या पर्सन है और दोनों में कोई फिजिकल टचअप नहीं है। ऐसे सिचुएशन में यहां जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है वो है ओवर। क्लियर हो गया? ऑन अपॉन ओवर, ये डिफरेंस है। उसी तरह एक बार फिर रिवाइज कराऊं, ऑफ और ऑफ के लिए ऑफ क्या करता है? रिलेशन को जोड़ता है, और ये उस रिलेशन जो ये बना हुआ है इसको क्या करता है? तोड़ता है, ब्रेक करता है, अलग करता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, कलर ऑफ इंक। कलर और इंक, इन दोनों को के बीच के रिलेशन को यह ऑफ जोड़ रहा है। कलर ऑफ इंक, स्याही का रंग, यहां ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, और यहां पर हो रहा है फॉलिंग ऑफ ए ट्री या फॉलिंग ऑफ द रूफ, falling off the train, falling off the bus, वगैरह वगैरह।
इनटू, ये सिचुएशन में क्या था, यहाँ एक ऑब्जेक्ट था या कोई थिंग है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, और ये कोई एक एनक्लोजर है, ये एनक्लोजर के बाहर है। जब एनक्लोजर के बाहर से अंदर जा रहे तब इनटू आ रहा है। और टू क्या इंडिकेट कर रहा था, डेस्टिनेशन, गोल, टारगेट, मंजिल, लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पस, उसको इंडिकेट कर रहा है ये टू प्रीपोजिशन। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि आज ये जो 7 प्रीपोजिशन मैंने बताया आपको, इनटू, टू, ऑफ, ऑन, अपॉन, ओवर, इनका यूज क्लियर हो गया होगा। अब बारी आपकी है इनको प्रैक्टिस करने की। आज से आप एक और प्रैक्टिस घर पर शुरू करें। ऐसा लगेगा जैसे कि आप पागलपन दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको एक खेल समझकर, उसको प्रैक्टिस समझकर, उसको एक्सरसाइज समझकर आप शुरू करें। जिस तरह से स्विमिंग सीखने के लिए, तैरना सीखने के लिए पानी में घुसना जरूरी है। गंदा पानी 2-4 घूंट मुंह में चला जाता है, उल्टियां होती है, आदमी डूबते डूबते बचता है, डूबकर मरते मरते बचता है, घर वालों की गार्जियंस की डांट फटकार सुनता है, लेकिन फिर भी वो उस गंदे पानी में, तालाब में, नहर में, नदी में वो घुस करके ही हाथ पांव मार करके तैरना सीखता है। अगर उसको तैरने का, स्विमिंग का सारा ट्रिक समझा दिया जाए और उस ट्रिक के अनुसार वो बेड पर लेट करके हाथ पैर चलाए तो स्विमिंग नहीं सीख सकता। ठीक उसी तरह कितने भी वर्ड मीनिंग्स आपको रटवा दिए जाए, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कितने भी क्लियरिफाई करवा दिया जाए, ग्रामर को कितना भी रटवा दिया जाए इतनी अच्छी तरीके से, ताकि आप नींद में भी बड़बड़ा सके। व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, सब कुछ रट जाए टू जेड ग्रामर। लेकिन फिर भी आपको ना तो अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ने आएगी, ना अच्छी तरह से लिखने आएगी, और ना बोलने आएगी, ना बात करने आएगी, और ना कहीं पे कोई बोल रहा है या बात कर रहा है तो समझ में ही आएगा। उसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है। यानी कि जिस तरह से स्विमिंग के लिए पानी में घुसना जरूरी था, पानी में ही हाथ पांव मारना जरूरी था, उसी तरह से अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी में ही घुसना पड़ेगा, अंग्रेजी में ही हाथ पांव मारना पड़ेगा। गलत हो, सही हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, जैसा भी हो, अंग्रेजी ही बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी ही सुनना पड़ेगा, अंग्रेजी ही लिखना पड़ेगा। तभी अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ने, लिखने, बोलने या समझने के लिए आप तैयार होंगे, आप परफेक्ट होंगे। तो करना क्या है, आज से एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दिस एक वर्ड है, दिस, THIS, दिस, इसका अर्थ होता है द। दूसरा वर्ड है IS, इज, इसका अर्थ होता है। और एक वर्ड है हु, WH, हु, इसका अर्थ होता है कौन। जब कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन हमारे बिल्कुल नजदीक है और काउंटिंग में एक है, सिंगल है, तो उसके लिए दिस वर्ड हम यूज करते हैं, या। और चूंकि बात अभी हम प्रेजेंट की करते हैं, इसलिए इज का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि है। दिस इज, यह है, दिस इज, यह है। और हु का
कॉक। तो हम इन्हीं 3 वर्ड्स की मदद से और ढेर सारे वर्ड्स सीख सकते हैं और उनका यूज हम सीख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपके घर में, आप अपने कमरे में रहें, आप अपने बालकनी में, आप अपने किचन में, आप अपने आंगन में, आप अपने छत पर, आप अपने द्वार पर रहें, वहां आप चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ नजर दौड़ा कर देखें। जो कुछ भी आपको नजर आती है उसके बारे में आप बात करें। एक और वर्ड यूज करके तीसरे के साथ साथ चौथा भी वो है व्हाट, जिसका अर्थ होता है क्या। आप अपने से बात करें। अगर आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, अगर आपके घर में आपके साथ छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, आपका साथ दे सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप अकेले भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हर चीज के बारे में बोले, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्लैक बोर्ड, व्हाट इज दिस इज डेस्क, व्हाट इज दिस इज चॉक, व्हाट इज दिस इज शार्प, व्हाट इज दिस इज पेन, व्हाट इज दिस इज हेयर, व्हाट इज दिस इज नेक। ऐसा प्रैक्टिस करें। व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। जो कुछ भी नजर आता है सब किसी के बारे में, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, और फिर जवाब भी दे, यह फला चीज है। दिस इज चॉक, दिस इज पेन, दिस इज ड्रेस, दिस इज शर्ट, दिस इज पैंट, दिस इज हेयर, दिस इज कलर, जो भी है। उसी तरह कोई पर्सन है उसके बारे में आप क्वेश्चन करें, हु इज दिस, यह कौन है, this is mother, who is this is father, who is this is brother, who is this is sister, who is this is uncle, who is this is aunt। ये ऐसा तो लगेगा जैसे कि मैं आपको पागलों वाली हरकत करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन पागलों ने ही दुनिया को बदला है, दुनिया को संवारा है और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। इसलिए इस तरह का पागल बनने में कोई बुराई नहीं है और आज सब प्रैक्टिस करें। जिस ऐसे जो कुछ भी आपके माने सामने है, आपके कमरे के अंदर, आपके किचन के अंदर, आपके बालकनी के अंदर, आपके छत पर, आपके आंगन में, आपके द्वार पर, वो हर चीज पर नजर डालकर के ये क्वेश्चन पूछना है, हर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। ऐसे में बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जिसके अंग्रेजी आपको मालूम होंगे और इजिली आप बोल पा रहे हैं उसके बारे में। अगर बोल लेंगे तो लिख भी लेंगे, बोलने की प्रैक्टिस होगी, मन के अंदर जो झिझक है, हिचकिचाहट है, घबराहट है, डर है, वो निकलेगा, उनकी अंग्रेजी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिसकी अंग्रेजी आपको नहीं मालूम है, तो उसको आप मालूम करें। उस चीज की अंग्रेजी आपके घर में जो भी लोग हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी हैं, उनसे पूछे इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो आपको बता देंगे। आप डिक्शनरी रखें, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, दोनों का डिक्शनरी रखें। इंग्लिश टू हिंदी में क्या है, इंग्लिश में कुछ मालूम है, हिंदी नहीं मालूम तो उससे मालूम चल जाएगी। हिंदी टू इंग्लिश में, हिंदी में आपको कोई वर्ड मालूम है, इंग्लिश में मालूम है तो उसको बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये डिक्शनरी की हेल्प ले, या फिर गूगल से पूछे, लिख के पूछे, बोल के पूछे। जैसे सामने करेला है, आपने क्वेश्चन तो पूछ रहा व्हाट इज दिस, लेकिन आपको करेले की अंग्रेजी नहीं मालूम, तो आप गूगल से पूछे ना कि करेले की अंग्रेजी क्या होती है, गूगल बताएगा, फिर आप उसमें यूज करें, दिस इज बिटर बर्ड। अगर फिर भी कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है तो आप उसको हिंदी में ही यूज करें, यानी कि प्योर इंग्लिश नहीं होगा तो इंग्लिश तो होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश तो होगा क्या, दिस इज करेला, व्हाट इज दिस, दिस इज करेला, व्हाट इज दिस इज लोटा, व्हाट इज दिस इज बाल्टी। और अगर अंग्रेजी मिल गई, दिस इज बिटर, दिस इज बकेट, ऐसे होगा। नहीं मिले तो हिंदी मिक्स करके होगा। ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप बिल्कुल अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीख जाएंगे। तो आज से और अभी से प्रैक्टिस करें, इनकी प्रैक्टिस करें। दिस इज
व्हाट की मदद से। फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा किस पैटर्न की प्रैक्टिस करें। नाउ स्टार्ट योर प्रैक्टिस। थैंक यू।